अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की, न्यूजीलैंड का टूर कवर किया ऑफ पाकिस्तान। आपको बताते चलें कि वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आई हुई है एंड न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। दोनों 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंची हैं एंड दोनों क्रिकेट टीमें कल अपना पहला मैच भी 18 अप्रैल को खेलेंगी। न्यूजीलैंड का तो अभी मैंने आपको अपडेट कर दिया था, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सारी प्रिपरेशन हो गई हैं, पिचेज़ रेडी हो गई हैं, नेट्स लगे हुए थे। कल प्रैक्टिस सेशन हुआ, आज भी प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। वो वीडियो जाके देख लें, मैंने चैनल में अपलोड की हुई है। लेफ्ट राइट साइड पे स्टैंड में आपको चेयर्स टेम्परेरी दिख रही होंगी, डिजिटल बाउंड्री इंस्टॉलेशन, सारी प्रिपरेशन अपडेट शेयर हो चुकी है। ये एक लेटेस्ट क्लिप भी इसमें इंक्लूड कर दिया है इन केस जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। स्टिल चेयर्स वगैरह लग रही हैं, थोड़ा बहुत काम रिमेनिंग है, स्टेज रेडी हो रहा है, वो भी आपको दिख जाएगा इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। खैर पिंडी स्टेडियम की वीडियो शेयर हो चुकी है, उस पर ये वीडियो नहीं है। स्टेडियम अपग्रेडेशन के हवाले से जो मैंने आपको कहा था, टेंडर इशू हुआ था, वो फिर नसपाक के साथ मीटिंग ब्रीफिंग्स हो जाने के बाद इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, वो क्या स्टोरी है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और बाय द वे जो वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस क्रिकेट टीमों का टूर है उसका शेड्यूल भी यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। खैर डिफरेंस ये है कि न्यूजीलैंड तो पहले 3 T20I खेल रही है, उनका तो 5 T20I सीरीज़ है। और वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस क्रिकेट टीमों की सीरीज़ पहले 3 ODI हैं और फिर 5 T20I मैचेस हैं। जो ODI 3 मैचेस हैं वो सारे ICC चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और बाकी T20I तो फ्रेंडली मैचेस हैं। कहने का मकसद यह है कि कराची एंड पिंडी दोनों साइड बिजी हैं, तो न्यूजीलैंड का टूर जब फिनिश होगा एंड वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस क्रिकेट टीमों का टूर फिनिश होगा, उसके बाद जाके अपग्रेडेशन प्लान अप्लाई होगा। बाकी जो अपडेट्स हैं सीरीज़ के बारे से वो मैंने पिछली वीडियो में ऐड कर दी है, इसमें मैं अपग्रेडेशन पे ही बात करूंगा। सामने आपको जो पवेलियन दिख रहा है, इसके लिए आपको याद होगा 3D मॉडल आया था नसपाक की तरफ से। इस पवेलियन के दूसरे फार एंड पे एक और पवेलियन के लिए जो PCB की मीटिंग हुई थी उन्होंने प्रेजेंट किया था और साथ में ये भी मेंशन किया था कि पिंडी एंड लाहौर के लिए भी उन्होंने वो 3D मॉडल उनके साथ शेयर किया, लेकिन वो वीडियोज़ में शायद हमें दिखा नहीं, लेकिन वो बता रहे थे कि उसका भी रेडी है। तो नसपाक के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने वो जो जो अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड थी या PCB का जो उन्होंने अपना पॉइंट दिया था उसके मुताबिक उन्होंने प्लान दिया PCB को। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आप जाके पेपरा की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं एंड PCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि नसपाक के साथ मीटिंग हो जाने के बाद, ब्रीफिंग्स देने के बाद और सारा 3D मॉडल की डिस्कशन हो जाने के बाद, अपग्रेडेशन प्लान डिस्कस हो जाने के बाद जो जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए थे 9 से 10 वो सारे मैंने ऐड किए थे। तो उसके बाद PCB ने एक और टेंडर इशू कर दिया कि हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करना है। तो जब आपको इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करना है तो फिर नसपाक के साथ किस हवाले से मीटिंग की, उसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, अभी आप जाके इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करेंगे, आपके पास सिर्फ 9 से 10 महीने हैं। उनको वो यहाँ पे आएंगे, उनको एक्सपीरियंस नहीं है इन स्टेडियम्स का, उनको पता नहीं है, वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करें, वो इंटरनेशनल स्टेडियम्स के मुताबिक आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे, इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशंस करके देंगे। आई एग्री कि PCB अच्छा स्टेप ले रहा है कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर रहा है, लेकिन आप टाइम को भी देखें, अपने स्टेडियम्स को भी देखें। वो यहाँ पे आएंगे, यूज़ टू होंगे, इन स्टेडियम्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर प्लान देंगे, क्या क्या इंप्रूव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है वो। तो पहले तो आप नेशनल इंजीनियरिंग, जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कंपनी है नसपाक, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ वो सारे प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन प्लान दे रहे हैं। उसके बाद आप जाके इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं। तो ये बात मुझे PCB की समझ नहीं आई। अगर आपके पास इस हवाले से कोई राय हो या कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए नसपाक वाले वो तो पाकिस्तान की कंपनी है ना, वो इंजीनियरिंग कंपनी, उनको पता है इन स्टेडियम्स का, उन्होंने पहले भी कई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अभी टाइम थोड़ा है, 9 से 10 महीने हैं, उनको ही नसपाक ने जो मॉडल दिए उसके मुताबिक थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन कर देते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये टेंडर इशू कर दिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट के लिए, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि 9 से 10 महीनों में फिर ये अपग्रेडेशन कर पाएंगे। लेट्स सी टेंडर कैंसिल होता है या नहीं होता। लेकिन उसमें उन्होंने 7 मई की डेट मेंशन की हुई है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा। तो उसमें उन्होंने बताया हो कि 7 मई तक अपने जो बिडर्स हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें जिन्हें अप्लाई करना है। तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट वो हायर कर रहे हैं, हाईलाइट किए उन्होंने मेंशन किए हुए तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए, कदाफी स्टेडियम लाहौर, कराची एंड पिंडी के लिए। मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने इसको हाईलाइट किया, तीनों स्टेडियम्स का नेम मेंशन करके, विद ये भी मेंशन किया कि स्पीडी कंप्लीशन भी कर सकते हो जितना टाइम है PCB के पास। मतलब कहने का ये था कि इसके अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना भी है। सो ये टेंडर में उन्होंने मेंशन किया हुआ था। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वीडियो कंटिन्यू रखें। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करके PCB गलती कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं और इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करना भी चाहिए, मैं खुद भी यही कहता हूँ। लेकिन आपके पास 9 से 10 महीने हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट जब आएगा वो तो यहाँ पे महीना 2 महीना तो सिर्फ रिसर्च करने में ही लगा देगा, फिर बाकी अपना वो प्लान देगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या क्या अपग्रेड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो डिस्कस करेगा। उसमें ही जाके 6-7 महीने, साल लग जाता है। ये इतना ईजी नहीं होता ये चीज़ें। और 3 स्टेडियम्स हैं,
तो मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल कंसल्टेंट आप तब हायर करें जब आपके पास 2-3 साल हों, और ये आपको 2-3 साल पहले सोचना चाहिए था, जो कि हम कई सालों से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है नहीं। नस्पाक वालों को पता है अपने स्टेडियम्स का, उन्होंने पाकिस्तान में कई बार काम किया हुआ है। इवन जो पेशावर के स्टेडियम्स हैं, हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम, उसमें नस्पाक ने काम किया हुआ है, तो उनको पाकिस्तानी स्टेडियम्स का पता है। अभी फ़िलहाल आपके पास टाइम नहीं है। नस्पाक के साथ डिस्कशन हुई है, देखें उनके साथ वो मीटिंग हुई, उन्होंने विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरा 3D मॉडल रेडी करके जो पॉइंट्स अपग्रेड हो सकते थे, जो पीसीबी की रिक्वायरमेंट थी, वो भी उन्होंने मेंशन कर दिए। तो मुझे तो लग रहा है ये शायद नस्पाक को हटाना चाह रहे हैं, या इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, या फिर नस्पाक के साथ मिल के काम कर रहे हैं। व्हाटएवर जो भी हो सकता है वो आगे हम आपको अपडेट करेंगे। ये टेंडर कैंसिल होता है, नहीं होता, इंटरनेशनल कंसल्टेंट आता है, उसके साथ प्लान शेयर करते हैं, तो वो आने वाली अपडेट्स में मैं आपको गाइड कर सकेंगे। तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये सामने जो आपको हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस दिख रहे हैं बैक साइड पे, इसके सारे अपग्रेड होने का बताया, रूफ हटेगा, इसको डबल स्टैंड होने का बताया वो नस्पाक वालों ने। साथ में उन्होंने कहा कि पिंडी एंड लाहौर का भी उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ, और उनकी टीम जो CEO सलमान नसीर भी बैठे हुए थे, नस्पाक की टीम आई हुई थी, वो सारी हमने आपके साथ वीडियोस शेयर की हैं। सो या तो मुझे ये लग रहा है कि पीसीबी सेटिस्फाई नहीं हुआ है नस्पाक की ब्रीफिंग से, उस स्ट्रक्चर से, या जो अपग्रेडेशन प्लान दिया है, या फिर वो कोई और रीज़न हो सकता है कि वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बात मैं फिर हाईलाइट कर दूं कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट बहुत टाइम लेगा, और ठीक है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टेडियम अपग्रेड करके देगा, बहुत अच्छी बात है, मैं ख़ुद भी यही कह रहा हूँ, और आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। आपको चैम्पियंस ट्रॉफी ये जनवरी तो चले ठीक है, फरवरी मार्च में होस्ट करनी है, और ये कोई बायलैटरल 1-2 टीमों की सीरीज़ नहीं है, या ट्राई सीरीज़ नहीं है। 8 टीमों ने आना है, 8 की 8 टीमों को आपको स्टे करवाना है होटल में, फिर स्टेडियम लाना है, एक साथ मैचेस होस्ट करवाने हैं, और इंडिया का इशू अलग से सॉल्व करवाना है, उनका ट्रैवल करना नहीं ट्रैवल करना। अभी आपने अपडेट सुनी होगी कि एशिया कप की होस्टिंग में पाकिस्तान और इंडिया को निकाल ही दिया, कि मतलब इनका ये मसला बने ही ना। पाकिस्तान और इंडिया कह रहे हैं कि ये एशिया कप को होस्ट नहीं करेंगे, बाकी कंट्रीज़ होस्ट करेंगी, और वहीं पे पाकिस्तान इंडिया खेलने जाएंगे, तो ये मसला पाकिस्तान इंडिया का बनेगा ही नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया अभी से ही ट्राई कर रहा है कि मतलब ये होस्टिंग के इशूज़ बने ही ना। और ICC में तो ऑब्वियसली फिर आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है, उसमें तो आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और इंडिया बस कोई ICC का इवेंट होस्ट ही ना करे, ये मसला ही ना बने, तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली हर कंट्री चाहती है कि वो ICC का कोई ना कोई इवेंट ज़रूर होस्ट करे। बाकी एशिया कप में आपने पहले भी देखा होगा कि इंडिया इंटरेस्ट रखता नहीं है। 1990 में लास्ट टाइम इंडिया ने एशिया कप होस्ट किया था, उसके बाद तो कोई एशिया कप होस्ट ही नहीं किया। अगर किया भी है तो वो दुबई साइड पे होस्ट कर लिया, आपको याद होगा 2018 का मेरे ख्याल से, तो उन्होंने खुद इंडिया में होस्ट नहीं किया। अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सच है या नहीं, कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप की होस्टिंग से निकल रहे हैं, कि बस ये मसला ही ना बने पाकिस्तान इंडिया के ट्रैवल करने का। बाकी ICC के इवेंट में अब चैम्पियंस ट्रॉफी है, इस मसले को सॉल्व करना है, आपको अपग्रेडेशंस करनी है। अपने वो जो आपने 4 बिलियन की बिल्डिंग बाई की है कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर साइड पे, उसको होटल में चेंज करना बहुत सारा काम है भाई, ये सिर्फ बातों की चीज़ें नहीं है। आप लोग कहते हैं कि बस आसानी से हो जाएगा, टेंडर पे टेंडर इशू कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए इनको। इवन मैचेस के दौरान स्टेडियम अपग्रेड होते हैं, आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया साइड पे देखा होगा। ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम चली जाए, फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम चली जाए, तो फिर हम यहाँ पे कराची में काम शुरू कर देंगे, पिंडी में काम शुरू कर देंगे। और ऊपर से टेंडर में 7 मई उन्होंने मेंशन किया हुआ है इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करने का, उसके बाद भी पता नहीं कितना टाइम लगता है काम शुरू होने में। तो इनको अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए। मैचेस होस्ट होते हैं ना, आप एक स्टैंड शुरू कर लें, साथ साथ काम भी होता है। आपने अक्सर डिफरेंट स्टेडियम्स को देखा होगा, दुनिया में ऐसा ही होता है। इवन फुटबॉल स्टेडियम्स वो अपग्रेड हो रहे होते हैं, साथ साथ मैचेस भी होस्ट हो रहे होते हैं। तो ये इस तरह तो नहीं है कि सारे स्टेडियम्स डिमोलिश हो रहे हों और आउटफील्ड ख़राब की जा रही है, तो सिर्फ अपग्रेडेशन रेनोवेशन प्लान्स हैं। तो इस दौरान मैचेस भी आप होस्ट कर सकते हैं, साथ साथ आप काम शुरू कर दें, क्योंकि भाई टाइम नहीं है। आप लोगों को FTP पे भी फोकस करना है। ये जो देखिए इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, आपको सीरीज़ें भी होस्ट करनी है, फिर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दूसरी कंट्री में भी जाना है, उस पर भी फोकस करना है। तो बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि स्टेडियम में अपग्रेडेशन हो जाए, भाई पूरा इवेंट होस्ट करना है। ये अपग्रेडेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेडियम्स के अलावा भी। सो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है अभी से, आपके पास टाइम कम है, ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चले मोहसिन नकवी आए हैं, फ़िलहाल तो कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप दिखा नहीं है, सिर्फ ये 4 बिलियन जो बिल्डिंग बाई की है वो भी अब मुझे तो मैंने पूछा भी उस वीडियो में कि ये मुझे भी अभी सच नहीं दिख रहा। लोग कह रहे हैं कि नहीं सच्ची वो बाई कर ली है, ये रियल न्यूज़ है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी कवर किया और 4 बिलियन की 4 अरब रुपए की वो बिल्डिंग उन्होंने बाई कर ली होटल के लिए।
तो मुझे तो यकीन नहीं है, बट आप कह रहे हैं, आपकी बात पे यकीन कर लें। तो मैंने वीडियो भी शेयर कर दी थी और बहुत से मीडिया चैनल्स ने भी उसको कवर किया। उन बड़े बड़े मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने कहा कि पीसीबी ने वो बिल्डिंग बाय कर ली। खैर, अपग्रेडेशन प्लान पे प्रैक्टिकल वर्क कब शुरू होता है, क्या क्या मज़ीद अपडेट्स आती हैं, मैं इस तरह आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। विद वीडियो आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है। बस आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। खैर, फिलहाल आप मैचेस एंजॉय करें। वुमेंस क्रिकेट में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता नहीं है, मेंस क्रिकेट में इतना क्राउड आता नहीं है कराची साइड पे, तो वुमेंस में क्या आएगा। बट कराची का क्राउड क्यों नहीं आता वो भी आपको पता है, और कराची के क्राउड का इसमें कोई कसूर नहीं है। खैर, आप न्यूजीलैंड का टूर भी इंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।